प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। जैसे कि मैंने अभी कल मैंने जो वीडियो डाली है तस्वीर का रहस्य के नाम से, उसमें मैंने आपको बताया कि मैं अगला जो वीडियो है मेरा, उसमें मैं तस्वीर के बारे में बताऊंगा, कि प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर के विषय में। तो आज मैं उसी विषय पर बातचीत करूंगा और हम देखेंगे कि जो तस्वीरें हम घर में या कैलेंडर में लगाते हैं, घरों में लटकाते हैं या फ्रेम में लगाते हैं, वो सच में प्रभु यीशु मसीह है या कोई और है। आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर क्रिश्चियंस घरों में एक फ़ोटो होती है जिसे यीशु मसीह कहते हैं, और कैलेंडर में बहुत सारे कैलेंडर होते हैं, उनमें फ़ोटोज़ होती हैं। तो क्या सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह हैं? क्या सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह हैं? ये बात सोचने की है और ये गंभीर मुद्दा है बहुत। अगर हम ये फ़ोटो रख रहे हैं, इनको अपने घरों में लगा रहे हैं, उनके आगे खड़े होकर हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसके बाद की कहानी क्या है? क्या मतलब क्या निकलता है? उसका हश्र क्या होता है? आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के सत्य वचन को मैं आप तक पहुंचाऊं। जो भी बाइबल में लिखा है एज इट इज़ वो आपके पास पहुंचे। उसके गूढ़ भेद की बातें जो प्रभु मुझे बताता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बहुत दिनों से, और आपको अच्छा भी लग रहा है, पसंद भी आ रहा है, आप कुछ नई बातें सीख भी रहे हैं। तो जो भी आप सीखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने आज क्या सीखा है। तो आइए आज हम तस्वीरों के बारे में बात करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है, और उसके विषय में हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है और हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि बहुत से घरों में कैलेंडर में, फ्रेम में, दीवारों पर तस्वीरें लगी होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये यीशु मसीह की तस्वीर है। बहुत से लोग को मैंने देखा है कि वो एक अल्टर बना देते हैं, उसमें एक फ्रेम होता है, उसमें फ़ोटो होती है, और वहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। क्या ये सही है? कौन सी फ़ोटो है वो? आइए पहले ये फ़ोटो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बातचीत करूँगा। प्रेज द तो ये फ़ोटोज़ आपने देखी, ये सब काल्पनिक हैं, सोचा और बना दिया। क्यों? क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये उन कैरेक्टर आर्टिस्ट की हैं, उन फिल्म कलाकारों की हैं जिन्होंने यीशु मसीह के किरदार को फिल्मों में जिया है। उन्होंने फिल्मों में काम किया और प्रभु यीशु मसीह का किरदार निभाया। उन्हीं को कागज़ पर उतारा गया, उन्हीं की फ़ोटोज़ बनाकर बेची गई, पैसा कमाया गया उससे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कलाकार हैं, जो क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसी फिल्म बन नहीं सकती प्रभु यीशु मसीह के विषय में, लेकिन ये सारी बाहर की कंट्रीज़ में बनती हैं। और उन कलाकारों ने क्या कहा है मैं उनके बारे में बताता हूँ। 4 नाम है मेरे पास जो कलाकार हैं, वो उनका नाम मैं बता। एक है वाल्टर मैबी,
इन्होंने कहा है, और थॉमस रॉबर्ट पॉवेल, डियागो मार्गेडो और जिम कैविजेल, ये 4 कलाकार हैं ऐसे जिन्होंने यीशु मसीह के किरदार को पर्दे पर जिया है। और किस तरह से जिया है हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब ने फिल्में देखी हैं। एक हकीकत पेश की है इन लोगों ने, बिल्कुल यीशु मसीह को जिया है इन्होंने, अपने हाथों में कीलें भी ठुकाई हैं कुछ लोगों ने। तो यही लोग क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये लोग यूँ कहते हैं कि आप हमारी तस्वीरों को अपने घरों में मत लगाइए, आप हमारी तस्वीरों को घरों में मत लगाइए, और ना हमारी तस्वीरों के आगे खड़े होकर हमसे प्रार्थना कीजिए। हम प्रभु यीशु मसीह नहीं हैं, और ना हो सकते हैं। हमने सिर्फ फिल्मों में उनका किरदार निभाया है, अन्यथा हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इन्होंने रिक्वेस्ट की है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी तस्वीरों को अपने घर में मत रखिए, फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से घरों में ये तस्वीरें होती हैं। आइए पहले इन चारों एक्टर्स को मैं दिखाता हूँ आपको। एक फ़ोटो और मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे, मैं वचन से भी आपसे कुछ बात करूँगा। देखिए, तो ये हैं वो चारों एक्टर, फिल्म अदाकार, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के किरदार को पर्दे पर जिया है। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप हमारी तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, आप हमारी तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये बात सच है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्हीं की तस्वीरें होती हैं वो, जिनको किसी भी तरह से पेंट किया जाता है या किसी भी तरह से उन्हें बनाया जाता है हाथ से, और उनको बेचा जाता है। फिर मैं आपको एक वचन पढ़कर बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी इजरायलियों को, उसमें पहली आज्ञा जो है वो क्या कहती है। निर्गमन है 20 अध्याय और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, दोनों में परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया है। हम निर्गमन पढ़ेंगे 20 अध्याय पहली आयत से। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी उनके पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये परमेश्वर का एक डरा देने वाला वक्तव्य है, ये वचन है, ये आज्ञा है, ये व्यवस्था है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। वो बता रहे हैं कि ऐसे मत कीजिए आप लोग, आप कोई भी मूर्त बनाकर उसके आगे दंडवत मत कीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो फिल्म एक्टर हैं इनकी तस्वीरें या काल्पनिक यीशु मसीह बना लेते हैं बहुत सारे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी पहली जो तस्वीरें थी उनमें मैंने आपको दिखाया, तरह तरह की तस्वीरें हैं, उसमें किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं? क्या सच में हम में से किसी ने भी, या हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने, परदादा ने, लक्कड़ दादा ने, क्या प्रभु यीशु मसीह को देखा है? हमारे पूर्वजों ने क्या देखा है यीशु मसीह को? क्या ऐसे ही हैं वो? ऐसे मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। आप अपना एल्बम निकालिए और उसमें तस्वीरें देखिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल या 10 साल की तस्वीरें मिल जाएंगी, 20 साल की मिल जाएंगी, 50 साल पुरानी तस्वीर मिल जाएंगी। चलिए मान लेते हैं 70 साल पुरानी भी मिल सकती हैं, 100 साल पुरानी भी मिल सकती हैं, मिल जाएंगी 100 साल पुरानी भी। लेकिन
क्या आप अपने पूर्वजों की 200 साल पुरानी कोई तस्वीर दिखा सकते हैं? 200 साल पुरानी यीशु मसीह की तस्वीर को हम देख रहे हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, 2000 साल पहले। तो जब हमारे पास 200 साल पुरानी तस्वीर नहीं है हमारे पूर्वजों की, तो हमारे पास 2000 साल पहले की तस्वीर कैसे आ सकती है? जबकि उस समय तो कैमरा भी नहीं था, उस समय कैमरा भी नहीं था, फोन भी नहीं थे, तो वो तस्वीर हमें कैसे आ सकती है हमारे पास? 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। हमारे पास 200 साल पुरानी हमारे पूर्वजों की तस्वीरें नहीं हैं, तो फिर ये 2000 साल पहले की तस्वीर प्रभु यीशु मसीह की हमारे पास कैसे आ गई? दोस्तों, ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। वो चाहता है कि हम मूर्तियों के आगे खड़े हो जाएं। ये मूर्त है, ये मनुष्य की है। देखिए, रोमियो की पत्री में लिखा है 1 अध्याय में, वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आगे आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है 1 अध्याय और उसके 23 पद में, 22 और 23 में, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को एक मूरत में बदल डाला, तस्वीर बना दी, उसके सामने खड़े हैं, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज मेरे साथ रहना, मेरी अगुवाई करना प्रभु, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सारी प्रार्थनाएं उस तस्वीर के आगे कर ली। और जब आप वहाँ से आप चले जाएंगे तो आपके दिमाग में वो तस्वीर रहेगी, आपके दिमाग में प्रभु यीशु मसीह नहीं रहेंगे। आप उस तस्वीर को अहमियत देंगे। अगर वो गिर भी जाएगी तो आप क्या करेंगे? जल्दी से उसको उठाएंगे और ऐसे गले से लगा लेंगे और चूमेंगे ऐसे करके, बहुत आदर करेंगे उस तस्वीर का, जबकि वो उसका कोई महत्व है ही नहीं। आज हमारे मसीह समाज में या हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर कैलेंडर या यीशु मसीह की तस्वीरों को जलाया जाता है, काल्पनिक तस्वीरें जो हैं, तो लोग उसमें भड़क जाते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो भड़कना तो लाजमी है, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उन तस्वीरों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो हम उसके लिए क्यों भड़कें? जलाते हैं, जलाने दीजिए। हमारा प्रभु हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, हमारे परिवार में है, मुझ में है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है? जो उसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसी तस्वीरों के आगे, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, उन तस्वीरों के आगे खड़े होकर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास किस पे होता है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं, हमारा विश्वास उस तस्वीर के ऊपर होता है। और जब उस तस्वीर से हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कहाँ से हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? कहाँ से सुनी जाएंगी? मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह का रूप दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए आप, कैसा रूप है प्रभु यीशु मसीह का। आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, और इसमें दिखाया गया है प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप कैसा है। यहाँ पर यूहन्ना लिखते हैं 12 आयत में, वो कहते हैं कि और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ऐसा चमकदार चेहरा, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप बताया यूहन्ना ने। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 12 से मैंने पढ़ी है यहाँ पर 16 आयत तक। ये है उसका स्वरूप। उसका चेहरे में इतनी तेज है, इतना प्रज्वलित है उसका चेहरा कि उसको हम नंगी आंखों से हम देख ही नहीं सकते। तो ऐसा यीशु मसीह हमारा। तो ये काल्पनिक तस्वीरें हमने अपने घरों में क्यों लगा रखी हैं?
इनके ऊपर क्यों विश्वास है हमारा? इन पर हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। अगर इन पर विश्वास रहेगा हमारा तो हमारी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मैंने आपको अभी दिखाया है वो जो फिल्मी कलाकार हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पूजा मत कीजिए, हमारे सामने हाथ जोड़कर मत खड़े होइए, ये हम लोग सिर्फ एक्टर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह ना हैं ना हो सकते हैं। ये उनके वक्तव्य हैं, ये उनके कमेंट्स हैं, ये उनके विचार हैं। मैंने आपको बताए हैं अभी उनके नाम, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के किरदार को, उसकी एक्टिंग की है फिल्मों में, और उनकी तस्वीरें ले जाकर लोगों ने बेची, उनको प्रभु यीशु मसीह बनाकर लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। ये तो बहुत बड़ा गुनाह हम लोग कर रहे हैं। तो आज ही अगर आपके घर में ऐसी तस्वीर है तो हटा दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तस्वीरों में नहीं पाया जाता। प्रभु यीशु मसीह तस्वीरों में नहीं पाया जाता, वो हमारे हृदय में है, वो हमारे हृदय में है। वचन में लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तस्वीरें कुछ मायने नहीं रखती, इनको अपने अल्टर में से हटा दीजिए। बाइबल रखिए वहाँ पर, बस बाइबल रख लीजिए। अगर कोई स्थान आपने बना रखा है तो बना रहने दीजिए, तस्वीर हटा दीजिए, सिर्फ बाइबल वहाँ पर रखिए। कोई मोमबत्ती नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई हार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बाइबल आपके पास होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यही आत्मिक जीवन है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकते हैं, तभी हम जान सकते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह तस्वीरों में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में खड़ा है। क्योंकि मत्ती 10:18 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जगह इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश है आपसे कि अब आज के बाद अगर आपके बात समझ में आ गई है तो आप स्वयं खुद ब खुद इन तस्वीरों को अपने घर से हटा देंगे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि और भी जो वचन के भेद हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।